किसी अच्छाई तक पहुंचने के लिए हमें बुराइयों की गहराई में उतरना पड़ेगा। अच्छा इंसान को पहचानने के लिए हमें बुरे इंसान को पहचानना होगा। सुख चाहने के पहले हमें दुख को पहचानना होगा। मित्र को जानने के पहले शत्रु को पहचानना होगा। अमृत पाने के पहले जहर को पहचानना होगा। जीवन के मोक्ष को पहचानने के लिए संसार को पहचानना आवश्यक है। हम पुण्य को पहचानने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। सबसे बड़ी भूल जो अभी अपन विगत दिनों से समझ रहे हैं, भूल कहाँ हो रही है? क्या तुम सम्यक दर्शन नहीं चाहते हो? लेकिन मिल नहीं रहा। क्या तुम अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते हो? बन नहीं पा रहे हो। प्रयास कर रहे हो, बहुत दिन रात लगे हो। हर व्यक्ति अच्छा इंसान बनना चाहता है। कौन अमीर नहीं बनना चाहता है? कौन भगवान नहीं बनना चाहता? सवाल इसका नहीं है। अपन समझे भूल कहाँ हो रही है कि हम पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं बन पा रहे हैं। कल हमने उदाहरण दिया था, हमें सच्चा देव मिल गया, सच्चा शास्त्र मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा जीवन उतर गया, लेकिन फिर भी हम सच्चे नहीं बन पाए। वो माली के समान जो पेड़ को सब कुछ दे रहा है, लेकिन पेड़ हरा नहीं हो रहा है, क्योंकि उस पेड़ की जड़ में दीमक लगा हुआ था। हम भी सोच रहे हैं कमी क्या है? हम जैन हैं, हम जैन कुल में हैं। गुरु महाराज मिल गए, भगवान मिल गए, सब मिल गए, उसके बावजूद भी हम वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो हमें चाहिए। खोजना है, हमें कोई दीमक लगा है। मित्र को मत खोजो, दुश्मन को खोजो। स्वभाव को समझने के लिए विभाव को समझो। यही तो लोग भूल करते हैं। मंजिल की सुख सुनकर के लोग मंजिल को दौड़ पड़ते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं। मंजिल के लिए सुना, मंजिल में मोक्ष में सुख है, मंदिर में सुख है, मुनि बनने में सुख है, अमीर बनने में सुख है, शरीर में ताकत रखने में सुख है। दौड़ गए, दौड़े, रास्ता का पता नहीं था, हम भटक गए। मंजिल तो पता है, लेकिन रास्ता पता नहीं। ओ कितनी बड़ी बात है। अनादि काल से हमारी भूल मंजिल में नहीं है। हर व्यक्ति की मंजिल सबकी एक है, सुख। सबका एक लक्ष्य सुख। सब मोक्ष जाना चाहते हैं। हर दर्शनकार ने मोक्ष स्वीकार किया, हर व्यक्ति चाहता है। भूल कहाँ हो रही है? हमने मोक्ष तो खोज लिया, लेकिन मोक्ष जाने का रास्ता नहीं खोज पाए। मोक्ष तो खोज लिया, हमने खोज लिया कि मुझे यदि सुखी रहना है तो धन चाहिए,
सही रास्ता है। हमने खोज लिया कि भूख लगी है तो रोटी चाहिए, लेकिन रोटी आएगी कैसे ये हमें पता नहीं। रोटी तो खोज ली, क्योंकि रोटी खाते हुए हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। पूछा भी, भैया ये रोटी क्यों खा रहे हो? बोले रोटी भूख मिटा देती है। तो भूख तो हमें भी लगी थी। पूछने मात्र से पता चल गया। उसने कहा रोटी खा रहा हूं क्योंकि ये भूख मिटाती है। मैं इतने से में ज्ञान हो गया और हम चले रोटी को ढूंढने, रोटी को पाने के लिए। हम ये नहीं पूछ पाए कि रोटी आती कैसे है, रोटी बनती कैसे है, रोटी का आटा कहाँ से आता है, आटे के लिए गेहूं कहाँ से आता है, गेहूं कहाँ से आता है। चलो, रोटी से भूख मिटती है ये कितनी देर में जान लिया। बाजू वाले से पूछा और ज्ञान हो गया। गुरु से पूछा, गुरु महाराज सुख कहाँ है? बोले मोक्ष में। 2 मिनट का ज्ञान है, 2 मिनट का ज्ञान है। लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मां गुरु जो कहें उसको सही मान लेना, इतनी सी बात।